आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी इवेंट के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर हम लॉजिकल होकर के सोचें तो हमें जो है ये पता लगेगा कि आगे क्या घटना घट सकती है। जैसे अभी ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो कुछ लोगों का ये सोचना है, बल्कि भारत के अंदर गोदी मीडिया के सेक्शन की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इजराइल जो है वो बहुत ज़बरदस्त पलटवार करेगा ईरान के ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल तो लगातार नसरल्ला को मारने के लिए जो पीछे पड़ा हुआ, तो क्योंकि उसका डर काम कर रहा था, क्योंकि उन्हीं के लीडरशिप में तो सन 2000 में भी पीछे हटना पड़ा था। लंबे समय से काबिज था इजराइल, लेबनान पर पूरा खाली करना पड़ा। तो क्यों करना पड़ा? क्योंकि भारी नुकसान हो रहा था, अर्थव्यवस्था को क्षति भी पहुंच रही थी। और फिर 2006 में भी जो युद्ध हुआ था उसमें भी इजराइल को बहुत नुकसान हुआ था। तो इजराइल इसीलिए डरा हुआ था। जो अटैक किया है इजराइल ने अमेरिका की मदद से, और उनको नसरल्ला को मारने में जो कामयाबी मिली, तो उसमें भी हो सकता हो गुप्तचरी किसी ने किया हो, सूचना दी हो, सटीक जानकारी दे दिया हो जाता है ऐसा। इससे पहले भी हिजबुल्ला के जो प्रमुख हैं वो भी मारे गए थे। तो कहने का मतलब ये ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल डरा हुआ था, क्योंकि अगर डरा नहीं होता तो फिर सीधे अटैक कर देना था ना उन्हीं को, उसमें मारने की उनको क्या ज़रूरत थी। अगर आपके पास इतनी ही ताकत है, इतने ही शक्तिशाली हैं, तो चले आते सेना लेकर के। अगर इजराइल के पास इतनी ताकत थी तो फिर इस तरह से छुप करके अटैक करना, मारना, ही तो कायर लोगों की निशानी होती है ना, कि किसी लीडर को जा करके वहाँ पर मारा जा रहा है या जहर दे के मारा जा रहा है। पहले जो लोग करते थे, तो कहीं ना कहीं एक कायरता का ही प्रदर्शन होता है। जो सच्चे वीर होते हैं वो इस तरह से नहीं लड़ते हैं, बल्कि सीधे सेना ले जा करके प्रवेश करते हैं किसी देश के अंदर। तो इजराइल तो वैसे ही जो है वो हिम्मत हार चुका था, क्योंकि अगर वो ऐसा अटैक करता उसमें, तो सीधी सी बात है कि जिस तरह से 2000 में और 2006 में हिजबुल्ला ने पीछे करने का काम किया था, इस बार भी वही होता, बल्कि इस बार तो और बुरा अंजाम होता, क्योंकि हिजबुल्ला ने अपनी ताकत को बहुत एक्सपेंड किया था, काफ़ी विस्तार किया था, बहुत बड़े स्तर पर अभी भी मिसाइलें हैं। और नसरल्ला क्योंकि एक बड़े लीडर थे, सीधी सी बात, उनका अपना एक जहन था, तो सही चलाते थे, तो वो उन्होंने अपनी मिसाइलों को नष्ट नहीं होने दिया। क्योंकि अगर वो लगातार हमला करते, जो हथियार जमा किए गए हैं, तो फिर ज़मीनी लड़ाई कैसे लड़ते वो। तो कोई भी समझदार लीडर होता है, जो एक बड़ा लीडर कोई भी होगा, तो मानी सी बात है वो अपने संसाधनों को बचा के रखेगा। इसीलिए लगातार इजराइल अटैक कर रहा था, एयर स्ट्राइक की जा रही थी, लेकिन हिजबुल्ला की तरफ से कोई बहुत तगड़ा जवाब नहीं दिया जा रहा था। क्योंकि हिजबुल्ला के जो लीडर थे नसरल्ला, वो ये जानते थे कि इजराइल कब तक अटैक करेगा, हवाई हमला कब तक करेगा, उसको एक ना एक दिन तो मैदान में आना ही पड़ेगा, और फिर वहाँ पर गर्दन जो है इजराइल की दबाने की कोशिश करते वो, और ऐसा होता भी है। तो इसलिए इजराइल के ऊपर अटैक करने की जहाँ तक बात है, तो बिना अमेरिका की इजाज़त के तो इजराइल कुछ कर ही नहीं सकता। अभी वहाँ चुनाव चल रहे हैं, और ईरान कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, पुरानी सभ्यता है। ऐसे में जबकि इराक़ के अंदर भी एक काफ़ी प्रभाव है, यमन के अंदर भी असर है, सीरिया के अंदर भी है, लेबनान के अंदर भी है, ख़ुद ईरान के पास अपनी ताकत है। तो 5-6 देशों के साथ इस तरह से युद्ध लड़ना इजराइल के बस की बात नहीं है, न तो अमेरिका के बस में है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एयर स्ट्राइक करके इजराइल के, ईरान के ठिकानों में जो भी उनके अपने स्ट्रक्चरल जो भी बेस है उसको आप डैमेज कर देंगे, तो फिर वारफेयर होगा, जो उतनी सुरंगें ईरान के अंदर हैं और मिसाइल का पूरा जाल फैला हुआ है, तो उससे कौन लड़ेगा। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ईरान ने तैयारी की है, क्योंकि ईरान ये बात पहले से ही समझता था कि जिस तरह से इराक़ को डैमेज किया गया, तो अब हमारा नंबर आएगा। और ये क्रमबद्ध रूप से अमेरिका की पॉलिसी चल रही है, पश्चिमी देशों की भी कहीं ना कहीं इसमें सहमति है, बहुत सारे देश हैं। अभी जब इजराइल के ज़रिए 50,000 से ऊपर लोग वहाँ मारे गए हैं फ़िलिस्तीन के, तो ब्रिटेन के दौरा कोई इतना हंगामा, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनके ज़रिए कोई वक्तव्य नहीं आ रहा था। लेकिन जब अभी इजराइल के ऊपर अटैक किया तो बातें आती हैं, तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि निष्पक्षता नहीं है पश्चिमी देशों के अंदर। तो इजराइल अगर ईरान को हल्के मिलेगा तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और अमेरिका ने अगर हमला करने की कोशिश किया तो समझ लें कि खाड़ी देशों में जहाँ भी तैनात हैं, वहाँ पर जितने भी अमेरिकी सैनिक, वो सब की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। तो अमेरिका तो वैसे भी सारी चीज़ों को बहुत कैलकुलेट करके वो कोई कार्रवाई करता है ना, क्योंकि उसको अपने सैनिकों का डर रहता है। सबसे पहले वो अपने नागरिकों की चिंता करता है, तो सैनिकों की चिंता तो और ज़्यादा करेगा। और ऐसे में चुनाव चल रहा है, तो अभी अगर संघर्ष किया जाएगा ईरान से,
या इजाज़त दी जाएगी इजराइल को कि आप अटैक करिए, तो सीधी सी बात है कि जब युद्ध ऐसा होगा तो फिर ईरान जो है वो और तगड़ा अटैक करेगा इजराइल के ऊपर। तो युद्ध जब भड़क जाएगा तो फिर अमेरिकी सैनिक जो खाड़ी देशों में तैनात है उनकी सुरक्षा करेगा कौन? मान लिया जहाज़ आपने शिप वहाँ तैनात कर रखे हैं, तो जो सऊदी अरब के अंदर सैनिक हैं और दूसरे खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिक हैं, उनको कैसे कौन सुरक्षा प्रदान करेगा? उनके ऊपर मिसाइल से अटैक हो गया तो कैसे होगा? तो इसलिए इतना आसान नहीं है। अभी चुनाव भी चल रहा है, तो कुल मिलाकर के ये जो बात कही जा रही है कि इजराइल अटैक कर देगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर कोई भी अटैक किया जाएगा तो वो दिखावे के तौर पे होगा, हल्का फुल्का इधर उधर करके बात को एक ये होगा कि भाई हमने भी अटैक कर दिया। तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, क्योंकि चुनाव चल रहा है। ऐसे में अगर अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे, युद्ध छिड़ जाता है, तो फिर वहाँ पर पार्टी चुनाव हार सकती है। तो इसलिए इस तरह की संभावनाएं अभी दिख नहीं रही हैं। और ईरान कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। जब इजराइल के पास इतना अगर तकनीकी क्षमता थी, जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल गिर रही थी और पूरा एक सैनिक अड्डा जो वहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया, तो अभी फुल स्केल पर जब युद्ध चलने लगेगा तब इजराइल का कैसे होगा? इतनी डेंसिटी वहाँ पर है, और जब खुले तौर पर मिसाइलें जाने लगेंगी तो पूरा इजराइल जो है तबाह हो जाएगा, क्योंकि मिसाइलें तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान कर देती हैं ना। जैसे 50,000 से ऊपर लोग मारे गए एयर स्ट्राइक में, तो जब मिसाइल जाने लगेगी और बड़े घने घने शहर हैं वहाँ पर, तो लोग कहाँ किस तरीके से लोग रह पाएंगे? तो पूरा डैमेज हो जाएगा इजराइल। तो इसलिए इतना आसान नहीं है कि ईरान से लड़ पाना, क्योंकि ईरान ने पहले से तैयारी कर रखी है ना। ईरान को तो पहले से ही पता है कि आगे चल करके हमें अमेरिका से टकराना होगा। तो इसलिए अभी इतना आसान नहीं है, जबकि पूरा एक नेटवर्क भी ईरान ने बना रखा है। हूतियों का एक पूरा सपोर्ट है, सीरिया के अंदर रूस भी मौजूद है, और अमेरिका को डाउट भी है, हो सकता हो ईरान के पास परमाणु बम भी तैयार हो, कोई जानता नहीं है, क्योंकि टेस्ट तो किया नहीं, बना करके मान लिया रख लिया, तब क्या होगा? तो सारी बातों को कैलकुलेट किया जाता है। तो इतना आसान नहीं है, इसलिए युद्ध की संभावना नहीं है। कोई छोटा मोटा इधर उधर इवेंट हो जाए वो अलग है, ये लेबनान पे कोई अटैक कर दिया जाए, हवाई हमला कर दिया जाए, जैसे इससे पहले किया गया है, तो बात को वहीं समाप्त किया जाएगा। जब तक कि अमेरिका में चुनाव नहीं हो जाता, उसका सही नतीजा नहीं आता, तब तक अभी मौसम भी अब ठंडक भी आने वाली है। तो लंबा युद्ध जो है वो अगर युद्ध हो गया तो उसमें इजराइल को बहुत नुकसान होगा, अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। तो अभी रिस्क उठाना जो है वो वक्त की डिमांड भी नहीं है कि अमेरिका ऐसा करेगा। तो इसलिए लड़ाई की तो संभावना नहीं दिख रही है कि जो है वो इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर जाके अटैक कर देगा। दूरी बहुत ज़्यादा है और ईरान के पास मिसाइल का एक पूरा सिस्टम है, तो जहाज़ों को भी गिरा दिया जाएगा, और फिर जो दोबारा मिसाइल का हमला होगा तब तो बहुत ज़्यादा वो और तगड़ा कर दिया जाएगा। तो फिर इजराइल के लिए सह पाना आसान नहीं है। अभी नतीजा इजराइल ने देख लिया है। तो इसलिए युद्ध की जो संभावना है वो बहुत ही क्षीण कह सकते हैं, बहुत वीक है ये, क्योंकि अमेरिका ही पूरा लीड कर रहा है। अमेरिका के ही इशारे पर सारा काम इजराइल को करना है। तो इसलिए युद्ध की जहाँ तक बात है तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है।